हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टूडियो में। आज के इस वीडियो में हम न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स के आने वाले एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सेट करूँगा और साथ ही साथ हम लोग डेली बेसिस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेट 1 है और ये देखिए फर्स्ट डे है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस लिया है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम इस क्वेश्चंस को और भी बढ़ा देंगे, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो वीडियो के एंड में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। और मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसी क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस लास्ट में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग चेंज करके। तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद राइट आंसर और 5 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में जनवरी 2020 में किया गया। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व आर्थिक फोरम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF। तो इसके बारे में बात करें कि इसकी 50वीं वार्षिक बैठक का जो आयोजन हुआ था वो जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड के किस शहर में? तो राइट आंसर डेफिनेटली आपने गेस किया होगा, ऑप्शन बी, डावोस में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे 1971 में, ठीक है, 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए इसी वक्त यानी कि जो 50वीं वार्षिक बैठक हुई इसमें क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया। तो क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया था, ठीक है। पिछले वर्ष जो कि ग्रुप डी का एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्रिस्टल अवार्ड 2019 किसे मिला था, तो शाहरुख खान को मिला था। ये पॉइंट याद रखेंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कथन से संबंधित दिए गए। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स का टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आपका SSC हो या फिर आपका BPSC हो। तो BPSC में आपको पता है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा कथन वाले भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कथन वाले भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो बताइए कि क्वेश्चंस क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया कि फरवरी 2020 में उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि यह पुलिस स्टेशन राजधानी भुवनेश्वर में कार्य करेगा। तो बताइए कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि फरवरी 2020 में उड़ीसा में एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन को स्टार्ट किया गया था। और इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कार्य क्या होगा, तो बिना पुलिस स्टेशन में गए वाहन चोरी की जो भी संबंधित शिकायत होगी उसको दर्ज कराया जा सकता है। और ये जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ई पुलिस स्टेशन, ये राजधानी भुवनेश्वर में कार्य करेगा। तो यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, बोथ 1 और 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस करंट में पूछा जाता है तो डेफिनेटली चांसेस रहता है कि चारों ग्रैंड स्लैम में से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको ग्रैंड स्लैम तो याद होना ही चाहिए। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता था, तो करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कमेंट करके आंसर बता सको, ठीक है। तो देखिए नोवाक जोकोविच किस देश के? सर्बिया के। अब जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? 108वां संस्करण था। मैं आपको ये भी लिखता हूँ, 108वां संस्करण था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बात तो हो गई कि नोवाक जोकोविच ने जीता था, किसे हरा करके जीता था? तो इन्होंने हराया था डोमिनिक थिएम को, हरा करके इन्होंने जीता था। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता ही था, लेकिन अगर क्वेश्चन में यही पूछा था कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद होना जरूरी है। तो वहाँ पे राइट आंसर होता है आपका सोफिया केनिन, ठीक है। सोफिया केनिन किस देश की है? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती है। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किसे बनाया गया? तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन ए यानी कि जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की नंबरिंग होगी जो कि बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। काला घोड़ा कला उत्सव, ठीक है, काला घोड़ा कला उत्सव जो है वो किस शहर में शुरू हुआ है? ये हाल ही में जो कि संपन्न हुआ था काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शहर में अपशिष्ट से, ठीक है, अपशिष्ट से कला संग्रहालय जो कि खोला गया। अपशिष्ट से कला संग्रहालय बनाया गया है किस शहर में, ये आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा की एक शहर है गंजम, ठीक है, उड़ीसा का एक शहर है गंजम, यहाँ पे ये बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ITI बेहरामपुर, ठीक है, उड़ीसा में IIT की बात कर रहा हूँ। ITI बेहरामपुर के जो छात्र हैं उनके द्वारा ये विकसित किया गया था अपशिष्ट से कला संग्रहालय। काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए गए हैं, देख सकते हैं अपने, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये डिज़ाइन क्लियर किया, देख सकते हैं आप कितना अच्छा खूबसूरत बनाया, वाकई काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अवशिष्ट से कला संग्रहालय उड़ीसा में स्टार्ट किया गया, ठीक है, उड़ीसा की सरकार के द्वारा गंजम शहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में RBI ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? हाल ही में RBI ने एक कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मानी ऐप। ठीक है, मानी ऐप कह सकते हैं, मनी ऐप कह सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब बात करते हैं कि ये है क्या, तो नाम से आपका क्लियर हो गया होगा, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नोट आइडेंटिफायर यानी कि नोटों को पहचान करने के लिए, दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको क्या करने के लिए कि एक नोट की पहचान, ये एप्लीकेशन है जो नोट की पहचान करने के बाद आवाज़ के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नोट का जितने भी रुपये का नोट होगा उसके बारे में बताएगा। ठीक है, ये कितने रुपये का नोट है, ताकि दृष्टिबाधित लोग ना देखकर भी लेकिन सुनकर तो वो समझ ही सकते हैं कि हाँ ये कितने का नोट है। ठीक है, इसलिए ये बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो है वो लॉन्च किया गया, तो किस स्टेशन पर आपको बताना है कि किस रेलवे स्टेशन पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान में आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या था? उस वक्त हम कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर जो के कौन थे? तो ओम बिरला जो थे वो उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान में एक अभियान को स्टार्ट किया था, उस अभियान का नाम क्या था बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपोषित माँ अभियान। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि टाटा पावर ने किस देश में सुअखेवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि टाटा पावर ने किस देश में सुअखेवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया? तो ये संचालन शुरू किया है जॉर्जिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो राजधानी होती है क्या होती है, तो जॉर्जिया की जो राजधानी होती है थिबिलिसी, हम याद रख सकते हैं थिबिलिसी। ठीक है, थिबिलिसी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा होता है लीरा, याद रखिएगा लीरा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वघोषणा ऐप पेश किया है? तो बताइए कि किस राज्य ने स्वघोषणा ऐप पेश किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के जो CM है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, उनका नाम क्या है? तो निफ्यू रियो। ठीक है, निफ्यू रियो ने इसको लॉन्च किया था। बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है स्वघोषणा ऐप है क्या, तो उच्च जोखिम वाले मामलों की निगरानी करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था करीब जो कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उसी वक्त। ठीक है, लॉकडाउन में जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही थी उसी वक्त ये चल रही थी क्या यार, अभी भी तो चल ही रही है। तो किस राज्य ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया? तो प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया था झारखंड के सरकार के द्वारा। अब आप बात करते हैं कि ये प्रज्ञाम ऐप है क्या, तो उस वक्त जब ये लॉन्च किया गया था यानी कि उस वक्त जो कंडीशन थी आवश्यक चीज़ों की कोरोना
की मद्देनजर रखते लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो आवश्यक सेवाओं के लिए जो डिलीवरी में लगे हुए जो लोग थे उनको ई पास जारी करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया था प्रज्ञा मैप। ठीक है, झारखंड की सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए सनराइज नामक मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो बताइए कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। सनराइज नामक मिशन किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासा के द्वारा। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सनराइज जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सनराइज का फुल फॉर्म याद रखना है कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। डेफिनेटली आपने राइट आंसर तो गेस किया ही होगा, क्योंकि अब तो मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं डेली बेसिक्स पे करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रजनीश ओसवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, रजनीश ओसवाल ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रजनीश ओसवाल को शपथ किसने दिलाई थी। तो शपथ दिलाई थी गीता मित्तल ने। ठीक है, गीता मित्तल ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद हम क्यूज का क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग दिया है। यहाँ का फेमस ब्लैक राइस जो है इसको जीआई टैग दिया गया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। इसके साथ ही साथ गोरखपुर का टेराकोटा को भी, जो कि 100 साल पुराना है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था इसी के साथ साथ। तो आई होप कि आपने 15 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ताकि मुझे आपका रिस्पांस मिल सके और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करें जो भी कमियां हों उसको हम सुधार करें और जो भी आप कहेंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्यूज का क्वेश्चन ये है। अब आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर बताएगा। पहला क्वेश्चन ये कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पहला क्वेश्चन, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया भी था। सुअखेवी हाइड्रो प्रोजेक्ट किस देश में संचालित है, तो आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये कि हाल ही में आरबीआई ने मनी ऐप को लॉन्च किया है, बिल्कुल करेक्ट, हम लोगों ने देखा था। और आपको ये बताना है कि मनी का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, नीचे कमेंट्स करके बताएगा। ऑलरेडी हम इन 5 क्वेश्चन के बारे में ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट्स करके सिर्फ कमेंट्स करके बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी रिस्पांस हो आप नीचे रिस्पांस कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।